बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम समाअत फरमाएंगे ये निकाह नामा आप स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा रहे हैं। ये कॉलम नंबर 5 है। इसमें लिखा आया दुल्हन जो है वो कंवारी है, बेवा है या मुतल्लका। एक भाई ने सवाल किया था, या अक्सर लोग हमसे ये इस हवाले से मालूम भी करते हैं कि भाई दुल्हन के हवाले से तो लिखा जाता है कि भाई दुल्हन कंवारी है या बेवा है या मुतल्लका। मुतल्लका का माना होता है तलाक शुदा, तलाक दी हुई। बेवा जिनके शोहर का इंतकाल हो जाए, कंवारी जिनका निकाह भी नहीं हुआ। तो लिहाजा दुल्हन कंवारी है या बेवा है या मुतल्लका है। तो ये कॉलम नंबर 5 दुल्हन के हवाले से तो लिखा है। तो अब लड़का निकाह करता है, जिसे दूल्हा जो है उसके हवाले से भी क्या इस हवाले से निकाहनामे में कॉलम होता है? तो जी हाँ, निकाहनामे में इस हवाले से कॉलम होता है। कॉलम नंबर 21 है। ये देखें आप, कॉलम नंबर 21 है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कॉलम नंबर 21, इसमें लिखा है आया दूल्हा के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है? अगर है तो आया उसने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम ख़ानदानी क़वानीन के आर्डिनेंस 1961 के तहत सालसी कौंसल से इजाज़तनामा हासिल कर लिया है। तो इसमें इस हवाले से तफसील लिखी जाती है। अगर दूल्हा जो है उसके निकाह में पहले से बीवी मौजूद नहीं तो लिखते हैं यहाँ पर जी नहीं, यानी गोया कि वो कंवारा है। और अगर बीवी थी और उसका इंतकाल हो गया तो यहाँ लिखा जाता है कि बीवी का साबिका बीवी पहली बीवी का इंतकाल हो गया, यानी इस तरह जो है ये लिखा जाएगा। फिर इसी तरह अगर पहली बीवी को पहले तो इंतकाल हो गया, उसके बारे में लिख दिया। अगर बिलफर्ज इंतकाल नहीं हुआ, दूल्हा ने तलाक दी है, तो लिखा जाएगा दूल्हा जो है वो तलाक शुदा है, यानी पहली बीवी को तलाक दे दी। यानी जिस तरीके से दुल्हन का ये निकाहनामे में कॉलम होता है, कॉलम नंबर 5 कि दुल्हन कंवारी है या बेवा है या मुतल्लका है, उसकी तफसील लिखी जाती है। यानी कंवारी होती है तो कंवारी लिख देते हैं, बेवा होती है तो बेवा लिख देंगे। इसी तरह तलाक याफ्ता यानी मुतल्लका होगी तो तलाक याफ्ता यानी मुतल्लका लिख देंगे। तो जिस तरीके से लड़की के हवाले से या दुल्हन के हवाले से कॉलम होता है निकाहनामे में, इसी तरह दूल्हा के हवाले से भी ये कॉलम होता है। दुल्हन का कॉलम नंबर 5 है, याद कर लें, यानी कॉलम नंबर 5। और इसी तरह दूल्हा का कॉलम नंबर है 21 या 21, उर्दू में कह लें 21 कॉलम नंबर है। तो हमने आपको बता दिया आया दूल्हा क्या पहले से कोई बीवी मौजूद है, तो 3 ऑप्शन होंगे। तो अगर पहले से बीवी मौजूद होगी तो लिहाजा वो लिख दिया जाएगा पहली बीवी निकाह में मौजूद है। और अगर पहली बीवी निकाह में थी और उसका इंतकाल हो गया तो लिखा जाएगा पहली बीवी का इंतकाल हो गया। और अगर पहली बीवी निकाह में मौजूद थी, उसे दूल्हा ने तलाक दे दी, तो लिखा जाएगा पहली बीवी को तलाक दे दी। और आखिरी बात, अगर उसकी शादी ही पहली है तो अब यहाँ लिख दिया जाएगा जी नहीं, यानी पहले आया दूल्हा क्या पहले से बीवी मौजूद है तो जी नहीं लिख देंगे। तो इसमें यानी कि वजाहत हो गई कि पहले से बीवी मौजूद नहीं, यानी इसकी पहली ही शादी है। तो आसान लफ्ज़ों में आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिस तरीके से दुल्हन के हवाले से निकाहनामे में कॉलम नंबर 5 होता है और दुल्हन की अज़दवाजी हैसियत लिखी जाती है कि भाई वो कंवारी है या बेवा है या मुतल्लका, इसी तरह दूल्हा की भी अज़दवाजी हैसियत निकाहनामे में लिखी जाती है। और मैं और आगे लेकर आपको चलूँ तो जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जिसे आप नादरा का निकाहनामा कहते हैं या इंटरनेशनल कहते हैं या कंप्यूटराइज कहते हैं, उसमें भी ये डिटेल, उसमें भी ये तफसील या वजाहत होती है कि भाई दूल्हा की पहले शादी हुई थी, अगर शादी नहीं हुई तो लिख दिया जाता है गैर शादीशुदा, यानी इसकी पहले शादी नहीं हुई थी, फर्स्ट शादी है। और अगर उसके निकाह में बीवी मौजूद थी तो उसके हवाले से इसी तरह लिखा जाएगा कि भाई शादीशुदा निकाह में बीवी मौजूद है। और अगर बीवी को तलाक दे दी थी तो तलाकशुदा लिखा जाएगा। और इसी तरह बीवी को जो है इंतकाल हो गया तो अब जाहिर सी बात ये जुमला लिखा जाएगा कि पहली बीवी का इंतकाल हो गया है। तो ये निकाह मैरिज सर्टिफिकेट पर भी आता है। और ये जो यूनियन कौंसिल का या जिसे आप हाथ का निकाहनामा कहते हैं या पुराना निकाहनामा कहते हैं, तो उस निकाहनामे पर भी ये तफसील आती है। तो एक भाई ने हमसे ये मालूम किया था, अक्सर लोग इस हवाले से सवालात करते हैं, तो मुनासिब समझा कि इस हवाले से एक वीडियो बना दे ताकि लोगों को आगाही हो जाए। आखिर में आपको यही मैसेज देना है कि अल्हम्दुलिल्लाह और कराची हमारी निकाह पढ़ाने की सर्विस है। आप कराची के किसी भी इलाके में रहते हो, निकाह पढ़वाने के लिए आप हमें बुलवा सकते हैं। मेरा नंबर समाअत फरमा लें 0313287372 है। ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। आप कराची में या कराची के किसी भी इलाके में या इसी तरह कराची के बाहर
किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री में रहते हो तो आप ऑनलाइन निकाह के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे जो है, यही नंबर हमारा कॉल पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, तो व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको पूरी डिटेल, पूरी तफसील समझा देंगे। इसी तरह निकाह के हवाले से या कोई भी दीनी मसला आपको दरपेश हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।